और चलिए इस खबर पर तो दिन भर हमारी नजर होगी, लेकिन अब बात करेंगे अखिलेश के परशुराम परिक्रमा की। अखिलेश यादव की विजय यात्रा का 10वां चरण और लखनऊ के गोसाईगंज से शुरुआत करने जा रहे हैं अखिलेश यादव। गोसाईगंज के महुरा कला गांव जाएंगे अखिलेश यादव और महुरा कला में परशुराम मंदिर का वो उद्घाटन करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास परशुराम मंदिर बना है और सपा नेता संतोष पांडे ने इसका निर्माण करवाया है, जिसका उद्घाटन आज अखिलेश यादव करेंगे। तो लखनऊ के गोसाईगंज से शुरुआत करने जा रहे हैं 10वां चरण विजय यात्रा का और आज अखिलेश यादव महुरा कला भी जाएंगे, परशुराम मंदिर का वो उद्घाटन करेंगे। अखिलेश यादव की विजय यात्रा का 10वां चरण, इसकी शुरुआत वो गोसाईगंज से करेंगे। लखनऊ के गोसाईगंज से अखिलेश यादव हुंकार भरेंगे। गोसाईगंज के महुरा कला गांव जाएंगे अखिलेश यादव और साथ ही आपको ये भी बता दें कि महुरा कला का भी कार्यक्रम उनका रखा गया है, जहां पर परशुराम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। और ब्राह्मणों को ओपिनियन मेकर कहा जाता है, ब्राह्मणों पर नजर है। तमाम अलग अलग पार्टियां जो कि ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में हैं और इसी कड़ी में सपा भी एक के बाद एक दांव खेल रही है। और यूपी में ब्राह्मण की ताकत क्या है ये भी आपको बताते हैं। देखिए, यूपी में ब्राह्मण करीब 10% हैं और ब्राह्मणों को ओपिनियन मेकर कहा जाता है। 100 सीटों पर सीधा असर ये डालते हैं। 1993 से लेकर 2002 के 3 चुनाव में औसतन 25 ब्राह्मण विधायक बने। 2007 की अगर बात करते हैं, मायावती की सोशल इंजीनियरिंग के बाद आंकड़ा बदल गया था। 2007 से लेकर 2017 तक हुए 3 चुनाव में औसतन 52 ब्राह्मण विधायक बने और इसीलिए हर किसी के लिए ब्राह्मण वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर नजर सपा की भी है। और आज परशुराम मंदिर का उद्घाटन अखिलेश यादव करने जा रहे हैं। देखना होगा कि ब्राह्मणों को साधने में कितनी कामयाबी उन्हें मिलती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुभव शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। अनुभव, सबसे पहले तो तैयारियां दिखाइए और विस्तार से जानकारी भी दीजिए। कब का कार्यक्रम है अखिलेश यादव का? विजय रथ यात्रा का 10वां चरण, दूसरी तरफ महुरा कला भी अखिलेश यादव जा रहे हैं। ब्राह्मण वोट बैंक पर नजर है, परशुराम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी की जो विजय यात्रा या हम कहें जो अखिलेश यादव जो अपना रथ लेकर निकले हैं, वो अलग अलग फेज में अलग अलग जिलों में जाती है और आज इसी कड़ी में ये 10वां फेज है, 10वां चरण है और ये लखनऊ में हो रही है। अगर हम कहें कि आज की ये जो विजय यात्रा है, ये जिस जगह से शुरू हो रही है ये काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि अहिमा मऊ के पास ये जो HCL है, वहीं से ये विजय यात्रा शुरू हो रही है। यहाँ से क्यों शुरू कर रहे हैं? जिस मैदान पर हम हैं, जहाँ पर एक सभा होनी है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब राजनारायण जी के नाम पर एक स्मारक बनाने के लिए यही पूरी जमीन दी हुई है और यहीं पर ये जनसभा कर रहे हैं। एक तरफ HCL है जो अखिलेश यादव के कार्यकाल में बना, शुरू हुआ, खुद उसके उद्घाटन में वो आए थे और एक बड़ी IT कंपनी आई थी और कहीं न कहीं युवाओं को रोजगार मिला था। मैदान राजनारायण जी के नाम पर जो स्मारक बनेगा वो मैदान है। तो यहाँ से मैसेज जो अखिलेश यादव देंगे वो यही देंगे कि कैसे हमने युवाओं को रोजगार दिया, इसीलिए इस जगह को चुना गया, वरना कहीं और भी कर सकते थे। हम अगर हम कहें पार्टी कार्यालय से तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर दूर आए हैं और यहाँ ये कर रहे हैं। दूसरा, 3 कार्यक्रम है आज। देखिए, 3 जगहों पर जनसभाएं होंगी। एक तो यहाँ ये हो ही रहा है, ये केवल लखनऊ महानगर का कार्यक्रम होगा, जिसमें 5 विधानसभा सीटें आती हैं और उन्हीं 5 विधानसभा सीटों के लोग यहाँ आएंगे। इसके बाद तकरीबन 5 किलोमीटर आगे एक जो मोहनलालगंज विधानसभा शुरू हो जाती है, जहां पर समाजवादी पार्टी के ही विधायक अमरीश पुष्कर, वहां पर लखनऊ जिले का कार्यक्रम होगा। यानी उसमें जो 4 विधानसभाएं आती हैं, वहां के लोग उस कार्यक्रम में आएंगे। हम अगर देखें तो ये सबसे छोटी विजय यात्रा है। विजय रथ निकलेगा क्यों? क्योंकि महज 10 किलोमीटर तक ही ये यात्रा जाएगी और उसके बाद गोसाईगंज में जो महुरा कला है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे ने एक परशुराम जी की प्रतिमा लगवाई है, उसका हम कहें तो एक तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होगी, अनावरण करेंगे, लोकार्पण होगा उसका। तो वो कुल 10 किलोमीटर की यात्रा, लेकिन पार्टी का दावा है कि यहाँ पर भी लाखों की भीड़ जुटेगी। मैदान हम आपको दिखाएं, तैयारी अभी हो रही है, अभी कुर्सियां लग रही हैं और महज 100 से 150 200 कुर्सियां ही यहाँ पर लगाई जाएंगी। हालांकि ज्यादातर कार्यक्रमों यही हमने देखा है, पर
बार बार समाजवादी पार्टी कह रही है कि इसके जरिए हम संदेश देंगे, युवाओं को संदेश देंगे, किसानों को संदेश देंगे। और देखिए 2 विधानसभाओं से ये यात्रा होकर गुजरेगी। हम जहां मौजूद हैं, सरोजनी नगर विधानसभा आती है, 2017 में बीजेपी यहां पर जीती, और जब इसके आगे चलेंगे तब आएगा मोहनलालगंज विधानसभा आएगी, जहां पर 2017 में समाजवादी पार्टी जीती थी। तो इस विजय यात्रा के जरिए एक बार फिर अखिलेश यादव कहीं ना कहीं निशाना साधेंगे बीजेपी पर। और जो सबसे बड़ी बात आपने कही, ब्राह्मणों को साधने की ये सबसे बड़ी कोशिश है। कुछ समय पहले अखिलेश यादव ने खुद कहा था, पार्टी के जो सीनियर ब्राह्मण नेता है उनको बुलाया था और ये कहा था कि हाँ, ब्राह्मणों के लिए पार्टी काम करेगी, सरकार बनेगी तो हम बहुत सारी चीजें करेंगे। और तभी ऐलान हुआ था कि परशुराम जी की 108 फीट की भव्य प्रतिमा लगेगी, लेकिन वो मोहान रोड पर लगनी थी। पर ये जो कार्यक्रम है, पार्टी के पूर्व विधायक क्या असर होगा, तमाम जो रैलियां हो रही हैं और जनता को साधने की जो अलग अलग तरीके से कोशिशें हो रही हैं, क्या उसका असर होगा और कितना फायदा इसका मिलता है, इसके लिए हमें वक्त पर छोड़ना होगा इसका जवाब। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।